हाय दोस्तों, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं मैं सीए फाइनल नवंबर 23 एग्जाम के लिए आपका जो पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स का, उसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी रूल्स हैं और सिलेबस बच्चों का पूरा नहीं हो पाता है, तो हम किस प्रायोरिटी में पढ़ें जिससे कि अगर पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं भी कर पाएँ तो हम बेस्ट स्कोर कर सकें। तो प्रायोरिटीज कैसे हैं? जो प्रायोरिटीज है, पहले ए कैटेगरी चैप्टर, फिर बी कैटेगरी के, फिर सी कैटेगरी के, ई कैटेगरी के चैप्टर वो हैं जिसमें से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं और वेटेज अच्छा होता है। सी कैटेगरी जिसमें कभी कभार क्वेश्चन आता है, और बाकी रिमेनिंग बी कैटेगरी के। सी को भी मैंने इसमें दो में डिवाइड कर रखा है, सी एंड डी। जो डी एन बहुत कम आते हैं वो लगभग डी कैटेगरी के हैं। और इसमें जो एक्यूरेसी लेवल है उसमें आपको बताएं कि हर बार हम हर एग्जाम के लिए एबीसी एनालिसिस डालते हैं। जैसे पिछली बार मई 23 के लिए एबीसी हमने डाला था जो 27 मार्च को था, और ये एबीसी डला हुआ है उसमें। और जो एग्जाम में जो पेपर आया है मई 23 का, वो आपको पेपर जो है सब्जेक्टिव तो अवेलेबल होता है, एमसीक्यू अवेलेबल नहीं होता, वो मेमोरी बेस होता है। तो उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर तो आपके पास अवेलेबल होता ही है। हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में 55 के सब्जेक्टिव और एमसीक्यू 20 मार्क्स के आएंगे। वास्तव में 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव एंड 19 मार्क्स के एमसीक्यू आए। बी में 18 के सब्जेक्टिव, 7 के एमसीक्यू पढ़ाए थे, और आए वास्तव में 10 के सब्जेक्टिव, 8 के एमसीक्यू। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स एबीसी ए और बी में आने वाला था। 87 मार्क्स का क्वेश्चन ए और बी में आया है। सी कैटेगरी जो है उसमें हमने बताए थे कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें 31 के आए हैं। तो सी कैटेगरी जो थोड़ा ज़्यादा आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फिर भी 87 मार्क्स ए और बी कैटेगरी कम नहीं होता है। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है, इसकी बात करें इससे पहले एक चीज़ बताऊँ मैं कि ये जो इसकी PDF है ये आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो ई कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उसमें दो पार्ट है, जीएसटी प्लस कस्टम्स। तो जीएसटी का जो चैप्टर नंबर 4 है वो ई कैटेगरी का है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, 15, 19, 21 एंड 22, यानी ये ए कैटेगरी के हैं। और इधर कस्टम में बात करें, चैप्टर नंबर 4 है वो ए कैटेगरी का है। इस तरह से 55 मार्क्स का सब्जेक्टिव और लगभग 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इसमें से आने की पॉसिबिलिटी नवंबर 23 टाइम के अंदर रहेगी। कैटेगरी बी है जीएसटी का चैप्टर नंबर 12 का यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 1। ये तो है जीएसटी के। और कस्टम का चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 2 और जो चैप्टर नंबर 8 है उसका पार्ट नंबर 2, यानी ये बी कैटेगरी में है। लगभग 18 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 7 मार्क्स का एमसीक्यू, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल आने की पॉसिबिलिटी है नवंबर 23 एग्जाम में। कैटेगरी सी में बात करें तो कस्टम में चैप्टर नंबर 3, 14 एंड 20, कस्टम में चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 ये आपके सी कैटेगरी में। इसके अलावा और जो चैप्टर उसमें बहुत कम पूछे जाते हैं वो डी कैटेगरी में है। जैसे जीएसटी का चैप्टर नंबर 2, 6, 10, 12 का यूनिट 1, 13, 16, 17, 18, 23, 24, कस्टम का चैप्टर 1 का पार्ट 2 और 8 का पार्ट 1, यानी ये आपके डी कैटेगरी चैप्टर हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको केवल EOB पढ़ना है या केवल ABC पढ़ना, डी नहीं पढ़ना। आप जितना पढ़े पूरा पढ़ें, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रायोरिटी में करें, जिससे कि आपको ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर आपके कवर हो जाएं और ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बन जाए। तो आप मेहनत करें, पूरी जी जान से लगें, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अपने दोस्तों को उसको शेयर करें। थैंक यू।